बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मी ज़ीम चैनल में आप सबको कहते हैं खुश आमदेद। आज हम अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं कैरी का कुचला अचार। यहाँ पर हमने कैरी ली है हाफ़ केजी और हमने इस कैरी को जो है छिलकों समेत ही धोने के बाद कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने के बाद हम इसमें नमक और हल्दी हस्बे ज़रूरत शामिल करेंगे और इसको हम 2 दिन के लिए छन्ने में सूखने के लिए रख देंगे ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अचार का मसाला, जो कि हमने लिया है यहाँ पर 6 से 7 टेबल स्पून, और आप इसको यहाँ पर अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा तैयार किया हुआ मसाला है जो कि हमने इसमें शामिल किया है। मज़ेदार कैरी का कुचला अचार, जिसकी रेसिपी आज हम आपके लिए लेकर शामिल हुए हैं। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जो है वो हमने यहाँ पर गरम करने के बाद ठंडा कर लेना है और फिर इसमें शामिल करना है। गरम करने से जो है वो इस अचार में जो है एक अच्छी सी खुशबू जो है वो शामिल हो जाएगी। बहुत से लोग इसको कच्चा भी शामिल कर देते हैं। यहाँ पर हमने शामिल करना है अब सरसों का तेल, जो कि हमने यहाँ पर लिया है हस्बे ज़रूरत। तेल हमने इतना लेना है कि तमाम जो कैरी है ये इसमें कवर हो जाए। जहाँ पर आपको लगे कि आपका जो ऑयल है वो कम है तो आप इसको मज़ीद शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑयल मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इस अचार को पकने के लिए धूप में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 दिन तक। 2 दिन में भी ये अच्छी तरह पककर तैयार हो जाता है। अब ये धूप में रखने के लिए तैयार है। 2 दिन के बाद हम इसको देखेंगे तो हमारा अचार जो है वो तैयार है। मज़ेदार कैरी का कुचला अचार खाने के लिए तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।